हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस टू एकेडमी। मैं हूं मनीष कुमार और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कुछ खास सवाल। देखो यहाँ पर जो सवाल दिख रहा है, इस सवाल में पावर जो है वो फ्रैक्शन में है। तो इस तरह के सवाल को अभी तक आप लोगों ने नहीं बनाया होगा और इस तरह का सवाल अक्सर एग्जामिनेशन में हर 2 साल पे या 3 साल पे रिपीट होता ही होता है और ये बड़े नंबर का सवाल है। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे ये आज हम लोग देखेंगे। इस पे करीब 4-5 सवाल हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को देखने से पहले अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। देखो, तो सबसे पहले आप क्या करो, इस सवाल को क्या करो, पावर के फॉर्म में लिखो। तो ये पावर क्या अंडर रूट है, x का अंडर रूट है, तो ये पावर क्या होगा, हाफ हो जाएगा, ठीक। और ये x का अंडर रूट है तो ये क्या होगा, पावर हाफ हो जाएगा। ये क्या है, क्यूब रूट है, तो ये x का पावर 1/3 हो जाएगा dx। अब हम फ्रैक्शन में ही पावर क्यों लिखें, क्योंकि ऐसे देखने से, ऐसे लिखने से हमें दिखेगा, अच्छे से दिखेगा सवाल, और कुछ नहीं बस। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको जितना पावर जो फ्रैक्शन में आया है उन सब का सिर्फ डिनोमिनेटर देखो। डिनोमिनेटर क्या है, 2, 2, 3। अब 2, 2, 3 का आप एलसीएम ले लो। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है कि आप 2, 2, 3 का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ले लो 2, 2, 3 का तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो आपको यहाँ क्या मानना है, लेट x = t का पावर 6। बस यही है इस सवाल का राज। अगर ये आप लोगों ने जान लिया तो ये सवाल बन जाएगा। लेकिन वीडियो को अंत तक बने रहना, क्योंकि और भी कुछ अच्छे सवाल सिखाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, इसको क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dx और ये क्या आ जाएगा 6, 5 का पावर t और ये आ जाएगा आपको dt, ठीक है। अब क्या करोगे, तो वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो। तो x का पावर हाफ है, तो हाफ अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, t का पावर 6 का पूरे का हाफ, और ये क्या हो जाएगा, t का पावर 6 पूरे का हाफ और माइनस t का पावर 6 पूरे का 1/3। और ये हो जाएगा आपको dx के बदले क्या लिखना पड़ेगा, 6t का पावर 5 dt। तब क्या आ जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन, ये क्या आ जाएगा, t का क्यूब डिवाइडेड बाई t का क्यूब माइनस t का स्क्वायर इंटू 6t5 dt। काफ़ी आसान है अभी तक। अब इसके बाद सवाल ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, नीचे से तो तुम t² कॉमन ले सकते हो, तो ये लिखेंगे इतना, ये आ जाएगा t² और ये अंदर क्या आ जाएगा, तो t-1 आ जाएगा इंटू 6t का पावर 5 dt। अब इसको अगर हम लोग कट कर दे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये कांस्टेंट 6 है तो ये तो 6 सीधा बाहर लिख देते हैं। यहाँ से आप कट कर दी तो t मिला और t इंटू t का पावर 5 तो t का पावर 6 हो गया और ये क्या हो गया, t-1 का इंटीग्रेशन। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो कि स्टैंडर्ड 10th का मेथड है, आप उससे डिवाइड दे सकते हो या तो फिर अपना बुद्धि लगा सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं जाएंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड कौन सा है, ये वाला। क्या आप क्या करोगे, t-1 को डिवाइड दोगे, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इस तरह से डिवाइड देते हैं। तो हम लोग इस तरह से नहीं जाके थोड़ा बुद्धि लगाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा आसान पड़ता है हमको। तो ये लिखेंगे t का पावर 6, अपने मन से -1 ऐड कर दिए और फिर +1 भी ऐड कर दिए और लिख दिए t-1 dt। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आएगा तो आप इससे बनाइएगा। फिर उसके बाद क्या, अब देखो हम यहाँ पर लिख सकते हैं t का पावर 6 -1 डिवाइड बाई t-1 और फिर ये प्लस का प्लस और 1/t-1 dt। बस सेपरेट कर दिए। सेपरेट करने के बाद क्या आ गया, ये 6। अब देखो, अब इस पे भी इंटीग्रेशन, इस पे भी इंटीग्रेशन, तो ये t का पावर 6, इस t का पावर 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं t का क्यूब का होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई t-1 और ये dt से मल्टीप्लाइड कर दिए तो dt और ये प्लस और फिर 6 इससे मल्टीप्लाइड कर दिए तो 6 और ये इंटीग्रेशन 1/t-1 dt। अब इसका क्या हो जाएगा, तो आप देखो ये क्या लिखा हुआ है, t², ये सॉरी क्या लिखा हुआ है, t³ को अगर आप a समझें
तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1, तो 1 मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये क्या किस में टूट जाएगा, टी क्यूब माइनस 1 और टी क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी माइनस 1 डिट टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 6 लॉग टी माइनस 1 प्लस सी, या C1 ले लेते हैं कोई भी कांस्टेंट, क्योंकि इसका भी कांस्टेंट आएगा C2, बाद में उसको दोनों को C1 C2 मिला के C लिख देंगे। अब इसका क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो देखो ये ऊपर लिखते हैं, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इस t माइनस 1 को तोड़ सकते हैं, ये क्या है a क्यूब माइनस बी क्यूब, 1 का क्यूब ही अगर लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले पर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी, फिर क्या आएगा a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या है t क्यूब प्लस 1 है डिवाइडेड बाई t माइनस 1, और इस पूरे का इंटीग्रेशन 6, और ये आ जाएगा आपको dt, और ये क्या आ गया प्लस 6 लॉग t माइनस 1 प्लस C1। अब देखो, अब ये क्या हो रहा है, ये पूरा और ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल कर दिए, तो अब बचा हमारे पास ये और ये, तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाइड कर दोगे तो अंदर क्या बचेगा, तो पहले टी क्यूब से मल्टीप्लाइड किए तो अंदर आया आपको टी का पावर 5 प्लस टी का पावर 4 प्लस टी का पावर क्यूब, फिर 1 से मल्टीप्लाइड किए तो आया टी का स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, और ये dt, और ये क्या आ गया 6, ये तो बस लिखते चले जा रहे हैं t माइनस 1 प्लस C1। अब क्या इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन सीधा अब हम लोग लिखेंगे कितना, t का 6/6 प्लस t का पावर 5/5 प्लस t का पावर 4/4 प्लस t का क्यूब बाई 3 प्लस t का स्क्वायर बाई 2 प्लस t, और इसमें लिख देते हैं प्लस C2 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 6 लॉग t माइनस 1 प्लस C1। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब t का आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए, बस t हम लोग क्या माने थे, t माने थे x का पावर t का पावर 6, मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है आपको यहाँ दिखा देते हैं हम, देखो x इज इक्वल टू क्या माने थे, t का पावर 6, दिस इम्प्लाइज t कितने के बराबर, x का पावर 1/6 के बराबर। अब यहाँ से आपको रखने में आसानी हो जाएगा, तो t का पावर 6 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वापस से आपको x आ जाएगा, x/6 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, अगर आप यहाँ 5 रखोगे तो यहाँ भी 5 रखना पड़ेगा, तो ये x का पावर 5/6/5 आ जाएगा, प्लस ये x का पावर 4, यहाँ जब 4 रखोगे यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा, तो 2/3/4 आ जाएगा, प्लस क्यूब रखोगे तो ये आ जाएगा 1/2 मतलब अंडर रूट, और स्क्वायर रखोगे तो 1/3 आ जाएगा, और 2 और t रखोगे, सॉरी x ना, x होगा, x, और इस t के बदला x रखोगे तो x का पावर 1/6 बस आ जाएगा, प्लस अब देखो ये 6 लॉग है तो सीधा यहाँ पर लिखते हैं 6 लॉग x माइनस 1, और एक कांस्टेंट देते हैं C1 C2 मिला के एक कांस्टेंट दे, C कटा नहीं ना, कट गया, कोई बात नहीं, वो C आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से करते हैं हम लोग, ठीक। अब देखो, अब हम यहाँ पर कुछ बात और देख लो, यहाँ पर हम तुमको बताएं कि इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप डिवाइड दे सकते हैं। एक तरीका तो ये बता दिया, एक तरीका आपको बुद्धि लगाने के लिए बता दिया। अब यहाँ के बाद अगर आपको तोड़ने में नहीं बन रहा है तो आप इस स्टेप को
इस स्टेप को एक और तरीके से तोड़ सकते हैं। मतलब किस स्टेप की बात कर रहे हैं, इस स्टेप की बात कर रहे हैं, x का पावर t का पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई t माइनस 1 dt 6। अब इस वाले स्टेप को एक और तरीके से तोड़ सकते हैं, यहाँ या पावर 6। क्या है इसका फॉर्मूला, तो देखो इसका फॉर्मूला है आपको, फॉर्मूला पहले आपको लिख देता हूँ। ये हो जाएगा x का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a जो अगर रहेगा तो आप क्या करोगे, आप लिखना x का पावर n माइनस 1 प्लस x का पावर n माइनस 2 इंटू a प्लस x का पावर n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस x का पावर अब क्या हो जाएगा आगे जाके 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a का पावर या x का पावर इतना, और ये हो जाएगा n माइनस 2, और ये आ जाएगा आपको a का पावर n माइनस 1। एक सेकेंड, हाँ ठीक दिख रहा है ना, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आप याद रखो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना पड़ेगा। ये हम लोग स्टैंडर्ड 9th में पढ़े थे, तो इसलिए वीडियो को कंटिन्यूअस देखना चाहिए, बीच में कभी भी वीडियो को छोड़ना नहीं चाहिए। तो उस फॉर्मूले पर आप इसको सेट करके बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल इस तरीके से बनाते हैं। अब देखो एनसीईआरटी में भी सेम इसी तरह का सवाल दिया हुआ था, तो एनसीईआरटी के सवाल को अब हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा। और एक बात, इसको मिटाने से पहले एक बात जान लो कि हमको क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि x को क्या माने। तो x को मानने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सिर्फ इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा। सिर्फ फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे, और जो एलसीएम आएगा उसी को तुम मानोगे x इज इक्वल टू टी का पावर 6, ठीक है। बस और कुछ नहीं, उसके बाद ये सवाल ऑटोमेटिकली बनते चला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल में आते हैं। अब देखो ये एनसीईआरटी का सवाल है, dx डिवाइडेड बाई x का पावर हाफ प्लस x का पावर 1/3। तो इसको भी कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे पास यहाँ पे, बस आप इसका डिनोमिनेटर का मतलब ये 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 6। तो आपको x को क्या मानना है, तो लेट x इज इक्वल टू टी का पावर 6 मान लेना है बस। अब ये आसानी से बन जाएगा। 6 मानते के साथ क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये dx इज इक्वल टू 6t का पावर 5 dt आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन dx के बदले क्या लिख सकते हैं, तो 5 dt, ठीक। और x का पावर हाफ, जब यहाँ अगर हम हाफ करेंगे देख लो तो t का मतलब क्या, x का पावर 1/6। अब सोचो या सोचो क्या, अगर इसका या ये हटाओ, यहाँ पर अगर आप हाफ करोगे तो इसका क्यूब आएगा, तो ये आएगा x3 का क्यूब प्लस अगर यहाँ पर 1/3 करोगे तो ये क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो आपको ये क्या आ गया 6, आप सीधा बाहर, यहाँ से टी स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे तो नीचे बच जाएगा 1 प्लस टी प्लस 1, और टी स्क्वायर जो कॉमन लिए वो इससे कट किए तो ये आ गया क्यूब, और ये आ गया। अब वापस फिर से ये क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड पे जाओ, या इस फॉर्मूले पर जब भी जा सकते हो लॉन्ग डिवीजन पे, या अपना बुद्धि भी लगा सकते हो। तो बुद्धि लगाएंगे तो क्या लगेगा, 3 माइनस नीचे प्लस है तो प्लस लेंगे, -1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 dt। और जब ऐसा लिखेंगे तो बस लिखते के साथ ही क्या हो जाएगा, इसको अलग करो, टी क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई टी प्लस 1 माइनस 1/t प्लस 1, और ये आ जाएगा आपको dt। अब देखो ये क्या, इस फॉर्मूले पर भी आपको बैठ गया, इससे भी बनाओ या लॉन्ग डिवीजन से बनाओ या इसी को आगे कंटिन्यू कर दो। हम इसी को आगे कंटिन्यू कर देते हैं। ये क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 1 प्लस टी प्लस 1 हो जाएगा, फिर टी स्क्वायर, फिर माइनस a इंटू बी होता है मतलब t इंटू 1 तो t, और फिर प्लस a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई t प्लस 1, और ये आ गया, और फिर उसके बाद -1/t प्लस 1
और ये पूरा का इंटीग्रेशन dt था। अब देखो ये से ये पूरा और ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा अब हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा t³/3, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t²/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -log t+1+c। अब क्या t का वैल्यू रख देंगे, बस t का वैल्यू कितना है, अब बोल रहा है t³ करने के लिए, तो यहाँ पर क्यूब लाने के लिए क्या करना होगा, ये आ जाएगा हाफ, तो ये आ जाएगा x⁻³ स्क्वायर करने के लिए, स्क्वायर करोगे तो क्या यहाँ पर आ जाएगा x⁻1/3/2 t, तो मतलब ये आ जाएगा x⁻1/6, नीचे कुछ नहीं है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा log x⁻1/6 + 1 + c, बस इट्स अ कंप्लीट आंसर। तो ऐसे बनाते हैं। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क के लिए सवाल, आप लोग इसको घर पे ट्राई कीजिएगा एक बार। कौन सा सवाल दूं तुम्हें, ये वाला सवाल आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में बताओगे, नहीं बनेगा तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। ये आपके लिए एक सवाल, एक चैलेंज भी है, इसके लिए सॉल्व करके दिखाओ इसको हमको ज़रा। इसी पैटर्न पे बनेगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, करके दिखाओ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ज़्यादा लोगों को शेयर करें और जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।